ओम घृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। जो लोग रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य निवेदित करते हैं, अर्घ्य देते हैं अर्थात जल गिराते हैं और ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ्य निवेदित करते हैं, उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करते हैं, निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास में सदैव वृद्धि होती है और उनका आत्मविश्वास सभी सफलता का कारण भी बनता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 20 महा उपाय और साथ ही 1008 देवी देवताओं के खास नाम जिनको पढ़ के, जिनका जाप करके आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, तमाम तरह के संकट दूर कर सकते हैं, तमाम तरह की परेशानियां दूर कर सकते हैं मात्र इन 20 आसान उपायों को करके। लेकिन कौन से हैं ये 20 आसान उपाय और कौन से हैं 1008 देवी देवताओं के नाम, क्या है इनकी महिमा, ये सब जानेंगे आज हम पंडित जी से काल चक्र में। और साथ ही साथ आप ये भी जान सकेंगे कि क्या है आपकी राशि अनुसार खास उपाय, 2 ऐसे खास उपाय जिन्हें करने से तमाम तरह के संकटों से आप मुक्ति पा सकते हैं। देवी देवताओं के 1008 नाम का जाप करने से बड़ी विपत्ति भी आपके भाग्योदय को रोक नहीं सकेगी। लेकिन कौन से है वो 20 उपाय, जैसे कि मैंने कहा, और क्या है 1008 नामों का रहस्य, ये तो पंडित जी हमें बताएंगे ही। साथ ही साथ आज आपको अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो भाई रविवार को अपनी राशि अनुसार आपको कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए, ये भी बताएंगे हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 सितंबर 2013 दिन रविवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 10:57 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 1 बजे तक रहेगा। आज राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज एकादशी व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। आज त्रिपुष्कर योग सुबह 10:57 से रात 1 बजे तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आइए इसी के साथ दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में, जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रविवार के खास दिन कौन से 2 खास महा उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। आज सरकार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके पक्ष में सरकार का निर्णय आएगा और आपके संतान का भी भाग्योदय होगा। संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्रवेश परीक्षाओं में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज आपको चाहिए कि गुड़ दान करें और उड़द की दाल 2 मुट्ठी जल में पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होकर के प्रवाहित करें, तो इससे निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज यानी रविवार के इस खास दिन कौन से 2 महा उपाय करके ये प्राप्त कर सकते हैं रवि देव की कृपा। पंडित जी बताइए। देखिए, आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रातः काल से ही आप काफी चैतन्य अवस्था में रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा से आपको निसंदेह रूप से लाभ प्राप्त होगा और यात्रा आपकी बहुत ही उत्साहवर्धक होगी। आपके भाई बहनों का भी भाग्योदय होगा, उनका भी विकास होगा, उनके रुके हुए काम शीघ्रता के साथ पूरे होंगे। आज आपको चाहिए तेल, बादाम और नारियल, ये 3 चीजें आप मंदिर में दान करें। सूर्य गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे निसंदेह आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए रविवार के खास दिन कौन से 2 उपाय हमें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों का आज मन प्रसन्न रहेगा। सुबह से ही आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। आप सही समय पर अपने काम को निपटा पाएंगे।
धन के क्षेत्र में आर्थिक रूप से आप समृद्धि को प्राप्त होंगे, अर्थात आपके धन की बढ़ोतरी होगी। और शासन सत्ता में वरिष्ठ उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटी कन्याओं की आपको सेवा करनी चाहिए और चावल और दूध का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि अगर हमें सफलता हासिल करनी है, यानी कि कर्क राशि वाले यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो रविवार को कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों के उत्साह में वृद्धि दिखाई देगी। आज आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, कारण स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में उत्तम रहेगा। पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी और मन में आपके एक संतोष का भी जागरण होगा। आपके मन में पूर्ण रूपेण अपने जीवन के प्रति संतोष रहेगा। इस समय शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। आज रविवार का दिन है। आपको चाहिए कि किसी नदी में आप तांबे का सिक्का प्रवाहित करें और 10 नेत्रहीन लोगों को मुफ्त में दवाई बांटें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क के बाद बारी आ गई है सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रविवार के कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का भाग्य सहायक रहेगा, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज भाग्य प्रतिशत बहुत मजबूत है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से पत्नी का सानिध्य और सुख प्राप्त होगा। आज आपके नए घर का भी योग बन रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी में थोड़ी सी भी रुचि रख रहे हैं तो आज के दिन आपको प्रॉपर्टी के लिए प्रयास करना चाहिए। यह दिन आपके लिए लाभकारी है। आज तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य को आप अर्घ्य अवश्य दें। आज चावल, हल्दी, चने की दाल और पीले फूल जल में प्रवाहित करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और रविवार के कौन से हैं 2 खास उपाय जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से थोड़ी सी वाणी में कठोरता दिखाई देगी। आपको वाणी पर अपने संयम रखने की आवश्यकता है। आज संतुलित होकर के आप कोई बात बोले। भावावेश में आकर के, उत्तेजना में आकर के कोई बात न कहें, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आमदनी के साधन आपके बढ़ेंगे, अर्थात आप ये मान सकते हैं कि आपके आय स्रोत की वृद्धि होगी। कारोबार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आज आप चिड़ियों को बाजरा डालें और घर में किसी नदी का पवित्र जल ला करके उसे ईशान कोण में रखें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने 1008 नामों से, देवी देवताओं के 1008 नामों को लेने से तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने का जिक्र किया था। आइए अब जानते हैं कि अब वाकई अलग अलग परेशानियों में देवी देवताओं के 1008 नामों का जाप करने से वाकई फायदा होता है, और साथ ही साथ 20 खास उपाय जो पंडित जी हमें बताएंगे वो क्या है ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज की वृद्धि हो रही है आपके जीवन में, तो आपको चाहिए कि तांबे के बर्तन में जल भर करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके सूर्य को आप जल दीजिए, अर्थात सूर्य को अर्घ दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण जिसे कहते हैं, उसे हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि वह देव कोण है। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबाल करके घी और शक्कर मिला करके गाय को यदि खिलाया जाए तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति का वातावरण उत्पन्न होगा। कनक धारा स्तोत्र। ओम अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहिता निगता गतानि माला दृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना चाहिए और भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए करना चाहिए, या लक्ष्मी के 1008 नामों का, सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। काम में यदि आपके बार बार रुकावट आ रही है, आपके जीवन में बहुत अपशकुन हो रहा है,
बाईं आंख आपकी बहुत दिनों से फड़क रही है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के 1008 नामों का आप जप जरूर करें। अगर 1008 नामों का जप नहीं कर पाते तो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस एक श्लोकी सहस्र नाम का पाठ करके भी आप अपनी मनोकामना को पूरी कर पा रहे हैं। मनोकामना यदि आपकी पूरी नहीं हो रही है तो पंचमेवे की खीर भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में उसका आप भोग लगाएं। अमावस्या के दिन पीले कपड़े का त्रिकोण झंडा बना करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में स्थापित करें और काली सहस्त्र नाम का, महाकाली के सहस्त्र नाम का पाठ नित्य जरूर करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यदि आप काली सहस्त्र नामावली का रोज पाठ करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार का भय और अपशकुन सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भाई चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर हम बात करें हनुमान जी की, भगवान श्री गणेश की और बात करें माँ लक्ष्मी की, तो इनके 1008 नामों का जाप करने से कौन कौन सी समस्याएं हैं जो दूर होती हैं, किस किस परेशानी से मुक्ति मिलती है और साथ ही कौन से आसान और सरल उपाय हमें जरूर करने चाहिए अपने संकटों को, अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, राहु केतु का जहाँ तक प्रश्न है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और राहु का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐश्वर्य का ग्रह है, तो राहु केतु की शांति के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के 1008 नामों का जप करने का शास्त्रों में विधान है। यदि आप केतु की शांति चाहते हैं तो कुत्ते को दूध और ब्रेड आप गुरुवार के दिन जरूर खिलाइए। राहु की शांति के लिए नारियल जल में प्रवाहित करना चाहिए। नारियल ये जल में प्रवाहित किया जाए बुधवार के दिन तो इससे राहु की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घर में सफेद मंदार के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मंदार के वृक्ष के नीचे से उसकी जड़ में गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा निकलती है और उसको सिंदूर तेल का लेप करके किस तरह से आप अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करके अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि गणेश जी का 1008 नाम श्वेतार्क के गणपति के सामने बैठ करके करें। कारोबार और नौकरी में यदि रुकावट आ रही है तो 10 नेत्रहीन लोगों को गुलाब जामुन खिलाना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के 1008 नामों का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। कल्याणकारी है देवी देवताओं के 1008 नाम और असरदार है हर मुश्किल से मुक्ति पाने के 20 आसान उपाय। अगर किसी को संतान का सुख नहीं, प्रॉपर्टी होने के बावजूद हमेशा विवादों से घिरा रहता है, तो ऐसे में कौन से उपायों से जरूर करने चाहिए और किस देवता की उपासना करके उनके नामों का जाप जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, संतान सुख जो एक दंपति को समृद्ध करता है पूर्ण रूप से, संतान सुख प्राप्ति के लिए क्या करें? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यदि आप संतान सुख की प्राप्ति से वंचित हैं और संतान सुख की प्रबल लालसा है तो आपको चाहिए कि एक चांदी की 8 अंगुल की सुंदर बांसुरी बनवाइए और कृष्ण मंदिर में ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए बांसुरी श्री कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं। मंदिर में ही बैठकर भगवान श्री कृष्ण के 1008 नाम, जिसको कहते हैं गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल के सहस्त्र नामों का जप करें। प्रॉपर्टी से, संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद यदि आपको सुलझाना है तो आपको चाहिए कि हर मंगलवार को एक तांबे का सिक्का आप नदी में प्रवाहित करें। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र। जब आर्द्रा नक्षत्र हो, यह हर महीने में एक बार आता है, तो आपको चाहिए कि सफेद मंदार की जड़, जिसको आक भी कहते हैं, आक की जड़ घर ला करके उसको चांदी के ताबीज में डलवा करके आप गले में धारण कर लें। इससे जो संपत्ति संबंधित विवाद है उसमें आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी के 1008 नामों का जप करें तो हर प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिलेगी।
बाकी बची हुई राशियों के बारे में हम पंडित जी से जरूर जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रीवा से जितेंद्र जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मैं जितेंद्र पांडे रीवा से। जी सदा सुखी रहिए। तो पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1982। रात को 2:40 टाइम है। मैं पंडित जी बेटा। पंडित जी, मेरा कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है। सरकारी नौकरी मेरी कब तक लगेगी, और अगर नहीं लगती तो मैं कौन सा दूसरा बिजनेस करूं या जॉब करूं, उसके बारे में। मेरे बड़े भाई का नाम है वीरेंद्र कुमार पांडे। जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके भाग्य का ग्रह बुध और शनि इत्तेसाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से अक्टूबर के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। आपको चाहिए कि आप ओम सन सहस्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। आइए इसी के साथ रुक कर रहे हैं तुला राशि का। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ रविवार के 2 खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। काम में सफलता मिलेगी और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। नए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज तांबे का एक चौकोर टुकड़ा आप भूमि में दबाएं और गाय की सेवा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ रविवार के 2 उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार दिखाई देगा और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। रोग से आप छुटकारा पाएंगे, ये आपके लिए खुशी की बात है। आज आपको चाहिए कि किसी से आप उधार ना लें और ना ही किसी पर आज आप निर्भर रहें। आज किसी पवित्र नदी का जल शीशे के बोतल में बंद करके आप घर के पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब धनु राशि के बारे में बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों का आज निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। भाग्य प्रतिशत आपका बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन आमदनी के स्रोत आपके बढ़ेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज किसी से भी कोई चीज उपहार में न लें, और आज घर से टूटे फूटे बर्तन आप हटा दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मकर राशि के बारे में बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और नौकरी में भी इन्हें उन्नति मिलेगी। तेल को जमीन पर आज गिराएं और आज जल में लाल मिर्च डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुंभ और मीन के बारे में भी लगे हाथ एक साथ बता दीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपका साहस बढ़ा रहेगा। जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी और विदेश यात्रा का पूरा योग बन रहा है। आपको चाहिए कि बंदरों को उबला हुआ गेहूं आप खिलाएं। आज किसी से आप झगड़ा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य तो आज उत्तम रहेगा और सरकार से लाभ भी प्राप्त होगा। पिता का सुख भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। लेकिन आज किसी धार्मिक स्थान पर आप जरूर जाएं। आज तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।